धर्म की आराधना चल रही है। वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। रत्नत्रय को भी धर्म कहा। जीवों की दया, अहिंसा को भी धर्म कहा और 10 लक्षणों को भी धर्म कहा। इन 10 लक्षणों में आज 5वां दिन है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, इन 4 धर्मों को प्राप्त करने पर क्षमा, मार्दव, आर्जव, सुचिता, इन 4 धर्मों को प्राप्त करने पर सत्य का क्रम आता है। और आगे के 4 धर्म संयम, तप, त्याग, आकिंचन, इन 4 को प्राप्त करने के बाद ब्रह्म का धर्म आता है। बार बार विचार करने पर यह मालूम होता है कि कहने को 10 धर्म हैं, लेकिन सार और सारांश तो सत्य और ब्रह्म में ही समाया हुआ है। तभी तो क्रम ये बनाया गया कि 4 धर्मों को प्राप्त करोगे तो सत्यता की प्राप्ति होगी, और सत्य को प्राप्त करके आगे के 4 धर्म प्राप्त करोगे तो परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। आचार्यों ने जो क्रम रखा मुझे बड़ा मार्मिक लगा, संगत भी लगा, और फिर और अच्छे से विचार करें तो फिर ऐसा लगता है कि सत्य और ब्रह्म 2 शब्द हैं, लेकिन फर्क इसमें कुछ नहीं है। जो सत्य है सो ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही एकमात्र सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे ऐसा भी कहा जाता है सत्य ही परमेश्वर है, और ये भी कहा जाता है कि परमेश्वर के बिना कुछ होता नहीं है। जब परमेश्वर के बिना कुछ होता नहीं है ये हमने मान लिया, या एक मान्यता किसी ने रख ली, हमारी मान्यता तो नहीं है ऐसी कि परमेश्वर के बिना कुछ नहीं होता है। मान लीजिए किसी ने मान्यता रख भी ली कि परमेश्वर के बिना कुछ होता नहीं है, तो फिर उसी जगह पर ये भी तो कहा है कि सत्य ही परमेश्वर है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं, सत्य रूप परमेश्वर के बिना कुछ भी होता नहीं। जो भी होगा सत्य रूप परमेश्वर से ही होगा। इस सृष्टि में सत्य के अलावा और परमेश्वर होगा क्या? सत्य आत्मा का स्वरूप है। जो सत्य है उस सत्य का भाव ही सत्य माना गया है। ऐसे सत्य के भाव को जो सत्य रूप में हमारे अनुभव में आता है, उसे ही हम परम ब्रह्म और उसे ही हम परमेश्वर मान करके चलते हैं। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, गुरुकुलों में जो शिक्षण संस्कार दिया जाता था उसकी ध्वनि केवल यही बतलाती है, सत्यम वद धर्मम चर। सूत्र है सत्यम वद धर्मम चर। बोलना है तो सत्य बोलो, और सत्य बोला नहीं जा सकता है तो फिर मौन रह जाओ। इसके अलावा झूठ बोलने को कोई स्थान नहीं। बोलो तो सत्य बोलो,
सत्य बोलने की स्थिति में आप नहीं हो तो मौन रह जाओ। अपने बचाव के लिए, दूसरों के बचाव के लिए मौन रहना भी एक अच्छा माध्यम है। लेकिन बोलना ही पड़े तो सत्य बोलना पड़ेगा। झूठ बोलने को स्थान नहीं, गुंजाइश नहीं। गुरुकुलों में जो मंत्र दिया जाता था, विद्यार्थी को पहला शिक्षण दिया जाता था तो सत्यम वद, सत्यम वद, सत्यम वद। और यदि भारतीय कथाओं पर ध्यान दें तो उसी सत्य और झूठ के अंतर को लेकर के कृष्ण और सुदामा के कथानक को कितने अच्छे तरीके से रेखांकित किया है कि सुदामा ने गुरुकुल की अवस्था में अपने बाल सखा मित्र कृष्ण से झूठ बोल दिया था। चने खाते समय झूठ बोला था। कृष्ण ने पूछा कि कुछ खा रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा। नहीं नहीं, दांतों की आवाज कुछ आ रही है। नहीं नहीं, वो ठंड के कारण किटकिटा रहे हैं, मैं खा नहीं रहा। हिंदू कहानियों में ऐसा बताया कि सुदामा के इतने बोलने के कारण उन्हें जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ा। कृष्ण ने झूठ का सहारा नहीं लिया, उनका अपना पुण्य बढ़ा, उनका अपना वैभव बढ़ा। कहानी बतलाती है। तो भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है सत्यम वद धर्मम चर। ऐसा क्यों करना चाहिए? झूठ बोलने में क्या खराबी है? झूठ बोलने में क्या बुरा है? झूठ बोलने से भी तो हमारे बहुत सारे काम बनते हैं। कई बार तो सत्य बोलने से बनते काम बिगड़ भी जाते हैं। तो फिर क्यों ना हम जिससे हमारे काम बने उसका सहारा लें? जिसके बोलने से हमारा काम बिगड़ जाए उसका सहारा क्यों लें? संसार में जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसी में हम भी ढल करके चलेंगे। दुनिया छल कपट के द्वारा, दुनिया झूठ बोल करके अपना काम बना रही है, तो हम फिर क्यों इसे बुरा माने? देखो, झूठ से काम चलता है ये हमारा भ्रम है। झूठ बोलने से हमारे काम बन जाते हैं, ये थोड़ी देर के लिए लग सकता है, लेकिन एक भ्रम है। क्यों? क्योंकि संसार में जब भी नकली माल बिका है, क्या कहा? दुनिया में जब भी नकली माल बिका है, कम से कम पैकिंग तो उसकी असली माल के रूप में होगी। विज्ञापन तो उसने असली के रूप में किया होगा। यदि ऐसा कोई विज्ञापन करे कि हमारे पास नकली माल है और बहुत अच्छा है, आप खरीद लें इसे, तो कोई खरीदेगा क्या? नकली को जब तक आप असली नहीं बताओगे, अंदर क्या रखा है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन उसकी पैकिंग बढ़िया सुंदर अच्छे तरीके से नहीं करोगे और ग्राहक को असली का भरोसा नहीं दोगे, तो तुम्हारा नकली माल बिकने वाला नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि नकली भी यदि बिक रहा है तो असली के नाम पर ही बिक रहा है। झूठ भी यदि चल रही है दुनिया में तो सत्य के नाम पर ही झूठ चल रही है। यदि एक चोर प्रकृति का आदमी सत्य भी बोले तो आप जल्दी भरोसा नहीं करोगे। वो 10 बार भी कहे कि नहीं भैया मैं सही बोल रहा हूं, तो आप कहोगे तेरा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि 1000 बार तो झूठ बोलता रहता है।
ऐसा झूठ बोलने वाला, गुंडागिर्दी करने वाला, छल फरेब करने वाला यदि ईमानदारी में आकर के सत्य भी बोलना शुरू करे तो जल्दी विश्वास नहीं करते आदमी। और प्रामाणिक व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति, धर्म को समझने वाला व्यक्ति, प्रधान व्यक्ति, मुखिया यदि अपनी प्रामाणिकता के आधार पर यदि किसी स्वार्थ में आकर के 2, 4, 10 बार झूठ भी बोल दे तो उसके पद के अनुसार वह झूठ भी सत्य मान करके अनुकरण कर ली जाती है। क्यों कर ली जाती? क्योंकि उसका पद प्रतिष्ठित है, उसकी प्रामाणिकता है। जज, सारे के सारे जज सही निर्णय देते हैं, ऐसा पक्का हम भरोसा करेंगे क्या? यदि सारे जज सही निर्णय देते हैं तो फिर ऊपर के कोर्ट में अपील करने के अवसर क्यों मिलते हैं? हो सकता है जज ने किसी स्वार्थ के कारण, हो सकता है जज ने किसी बैर बुराई के कारण, बदले लेने की भावना से भी यदि निर्णय दे दिया हो तो ये बात अलग है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उस पर भी कानून कुछ ना कुछ शिकंजा कसेगा, लेकिन उस समय तो उसकी कलम पक्की हो गई ना, तो उसकी झूठ भी उस समय के न्याय में सम्मिलित कर ली जाएगी। झूठ न्याय में सम्मिलित नहीं हुई है, उसका पद न्याय में सम्मिलित हुआ है, उसकी प्रामाणिकता न्याय में सम्मिलित हुई है। कहने का आशय ये है कि झूठ बोलने वाला आदमी भी यदि सत्य बोल दे तो सहज विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसका जीवन प्रामाणिक नहीं है। और एक प्रामाणिक का जीवन जीने वाला व्यक्ति यदि कभी किसी स्वार्थ में आकर के झूठ भी बोल दे तो तुरंत ही वह बात पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि पद उसका प्रामाणिक है, उसके पद के प्रति सम्मान है, पद के प्रति बहुमान गौरव है, और वह जो भी बोलेगा उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। न्याय का सूत्र है वक्तुम प्रामाण्यात् वचन प्रामाण्यम। वक्ता की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणता आती है। मान लीजिए कहीं से किसी को दूर से आवाज सुनने में आ गई कि पंचम काल में बहुत ज़्यादा जप तप नहीं करना चाहिए। किसी ने सुन लिया, धर्मात्मा था, अरे क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? मालूम चल गया कोई पंडित आया है वो बोल रहा है। अरे पंडित ने ऐसा बोल दिया, पंचम काल में ज़्यादा जप तप नहीं करना चाहिए। कौन सा पंडित है, बुलाओ। 10-50 आदमी घेर करके खड़े हो जाएं। ए जी पंडित जी तुमने क्या बोला, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। और यदि इन्हीं शब्दों के लिए किसी त्यागी व्रती महाव्रती ने बोल दिया और आवाज बाहर पहुंच गई, अरे कौन बोल रहे, पंचम काल में ज्यादा जप तप नहीं करना चाहिए, किसने बोला, पता लगाओ। पर भैया महाराज जी प्रवचन कर रहे, महाराज जी प्रवचन कर रहे, हाँ कुछ मत बोलो, कुछ होगा तभी तो वो बोल रहे हैं ना, अपन समझ लेंगे बाद में। एक असंयमी ने बोला तो आदमी विश्वास करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं क्या 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 बोल करके चला जाए। और ये मालूम चल जाए कि संयमी ने बोल दिया है तो आदमी प्रथमतः ये सोचेगा महाराज जी बोल रहे हैं, कोई ना कोई बात अवश्य है, इसको अपन समझेंगे। पूछने पर महाराज जी ने कह दिया नहीं नहीं जब तब तो करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पास उत्तम संगणन नहीं है, इसलिए अपने संगणन के हिसाब से ही हाँ, बराबर शास्त्र की बात तो पक्की है, यही तो शास्त्र में लिखा। और पंडित जी से पूछ लिया कि तुमने क्यों कह दिया जब तब नहीं करना चाहिए, पंडित जी यही कहेंगे हम ही नहीं कर पा रहे तो तुमसे क्या कहें कि करो।
और यदि तुमसे कह देंगे कि तुम करो तो तुम हमसे कहोगे कि तुम नहीं कर रहे, तो कैसे प्रवचनकार हो तुम, चलो पहले तुम करना शुरू करो फिर हमको बताओ। वक्ता की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणता आती है। असंयमी को बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ भी बोल करके कैसा भी पलट सकता है, लेकिन संयमी को ऐसे रास्ते नहीं हैं। इसलिए धर्म के क्षेत्र में भाषा समिति अलग होती है, सत्यव्रत अलग होता है, वचन गुप्ती अलग होती है, सत्य महाव्रत अलग होता है। कितनी बातें आ गई, शास्त्रों में सबका उल्लेख है। भाषा समिति वो है कि बोलना तो पड़ता है, वचन व्यवहार तो होगा आपस में। तो वचन व्यवहार होते समय भाषा समिति का मतलब है कि अपने बोले गए शब्द हित मित और प्रियपने को लेकर के हों। बोले गए शब्द, उन शब्दों में दूसरे के प्रति हित की भावना हो। बोले गए शब्द सीमित हों। यदि 4 शब्द बोलने से काम बनता है तो 10-12 शब्द बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा भी व्यर्थ में वचन जाएगा और सामने वाले की कैसेट भी उतनी बड़ी नहीं है भरने लायक, तो उसको भी थोड़ी असुविधा होगी। तो बोले गए शब्द परिमित हों, जितना आवश्यक है उतना ही बोलें, और फिर प्रियपना भी उनमें हो, हित हो, मित हो और प्रिय भी हो। तीर्थंकरों को जन्मनः ये गुण प्राप्त होता है। जन्म के 10 अतिशयों में तीर्थंकरों के साथ ये एक विशेषता जुड़ी रहती है कि उनको जन्म से ही, बचपन से ही बोलचाल बातचीत में हित मित और प्रियपना जुड़ा रहता है। कहीं भी बोलेंगे, कभी भी बोलेंगे, हित का भाव रहेगा। सीमित शब्दों का प्रयोग करेंगे, उन शब्दों में मधुरता प्रियपना भी रहेगा। आप हित के भाव से भी बोल रहे हैं पर शब्द सरस नहीं है।